अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जी उससे हिफाजती तदाबीर के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बचाने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। आज हम इससे बात करेंगे कि इसका हम किस तरह से, अगर ये वायरस या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसके लिए क्या तदारुक कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। तो जी, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें जो आपको एडवाइस किया जाता है वो ये है कि आप कम से कम 24 आवर्स जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड कर दीजिएगा। उसमें बेहतर यही होता है कि आप बाहर ना निकलें, घर से बाहर ना निकलें, घर में आइसोलेटेड हो जाएं और उसमें आप अपने आप को जो मेडिसिन, जो तरीक़ाकार आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप तरीक़ाकार इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला 24 आवर्स में वायरल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, इसमें चूँकि हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो मैं तो आपको होम्योपैथिक इसमें मेडिसिन्स के ज़रिए बताऊँगा कि इस वायरल इन्फेक्शन को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एक नसोड है और एक आपको मैं एंटीसेप्टिक मेडिसिन बताऊँगा। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, लेकिन मैं आपको एक नसोड के बारे में बता देता हूँ कि ये पायरोजीनियम है। पायरोजीनियम बहुत अच्छा नसोड है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पायरोजीनियम आपको कभी भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, पायरोजीनियम 200 की आप सुबह दोपहर शाम एक-एक डोज़ लें। इंशाअल्लाह ताला 24 आवर्स के अंदर आपका वायरल इन्फेक्शन कमी की तरफ आ जाएगा, उसमें कमी होना शुरू हो जाएगी। साथ में आप अपने आप को आइसोलेटेड भी कर लीजिएगा। दूसरी मेडिसिन है जी एक्किनेशिया, ये एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। पायरोजीनियम भी एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन ये नसोड नहीं है, ये बेसिकली ब्लड प्यूरिफाई की मेडिसिन है। एक्किनेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है जी, ये ब्लड के अंदर किसी किस्म का भी वायरस आपके आ जाए या कोई बैक्टीरिया आ जाए तो एक्किनेशिया वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी आप 200 की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम एक-एक डोज़ ले लें इसकी, ठीक है? और इसके अलावा अब उसमें आगे आपकी सिम्पटम्स चलेंगी कि जी आपको फ़ीवर है, आपको फ्लू है, आपको कफ़ है, खाँसी है या गला ख़राब है, तो उसके मुताबिक आगे मज़ीद उसकी मेडिसिन जो हैं वो बनेंगी। मसलन फ़ीवर है तो बेलाडोना साथ जो है वो आर्सेनिकम एल्बम को साथ कर लीजिएगा। अगर सर्दी लग के फ़ीवर हो रहा है तो एकोनाइट को भी शामिल कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर फ्लू हो रहा है तो एलियम सीपा, और आंखों से पानी आ रहा है फ्लू की वजह से तो यूफ्रेविया को कर लीजिएगा शामिल साथ, ठीक है? और अगर आपको हो रहा है, कफ हो रही है तो उसमें आप ड्रोसरा को कर सकते हैं, ब्रायोनिया को कर सकते हैं और साथ में आप उसके एक मेडिसिन और है फेरम फास्ट। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी आप उसके साथ कर सकते हैं। फेरम फास्ट को तो बल्कि आप किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो, आप हर इन्फेक्शन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका काम ही ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी किस्म की भी इन्फ्लेमेशन आ जाए, उसको इसने ख़त्म करना होता है, ठीक है? अगर आपका गला ख़राब है तो आप बेलाडोना को यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेटाकार्ब यूज़ कर सकते हैं, आप हिपरसेल्फ यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी 3-4 मेडिसिन है, साथ फेरम फास्ट के आप इसको ग्राउंड करके उसके साथ आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। आपके फ़ायदे के लिए मैंने इसलिए वीडियो में बता दिया है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही हो, जिसे काँपना कहते हैं, काँपने की तरह का बुखार हो तो आर्सेनिकम एल्बम इसके साथ आप इस्तेमाल करें। और अगर गर्मी हिद्दत बहुत ज़्यादा है, कानों में से बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा है और जो फेस है वो रेड हो गया है, तो साथ में आप इसके बेलाडोना भी यूज़ कर सकते हैं। बेलाडोना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और वो भी आपका बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको और बड़ी जल्दी आप इसमें से फ़ीवर में से बाहर आ जाएँगे। इसी तरह नज़ला ज़ुकाम है तो एलियम सीपा की एक बड़ी डोज़ लें, तकरीबन कोई 20 ड्रॉप्स को आप लें। अगर आपको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है तो आप 2 घंटे के बाद इसको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दें। ये 2 से 3 डोज़ के अंदर-अंदर आपका जो फ्लू है वो उसको कंट्रोल कर लेती है और विदाउट साइड इफ़ेक्ट। नज़ले को कंट्रोल करते हैं ना जी एलोपैथिक मेडिसिन से, तो वो क्या करती है फौरी तौर पे वो आपका जो है रेशा जो है वो बलगम जिसको म्यूकस कहते हैं, वो जमा देती है अंदर।
اور پھر وہ بعد میں وہ پین، ہیڈک پین اور سر میں پین، کان میں پین، وہ بعض اوقات وہ آپ کے آنکھوں میں بھی پین آ جاتی ہے، تو اس کا سائڈ افیکٹ ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔